हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट फाइल्स नेम्स फॉर फ्रॉम ए फोल्डर इन एक्सेल वर्कशीट। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रियल सिनेरियो दिखाऊंगा। रियल सिनेरियो मेरा एक फोल्डर है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फोटो नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर में बहुत सारा फाइल्स है। इस फाइल्स को मुझे एक्सेल वर्कशीट में फाइल्स का जो नेम है उसको लिखना है। अगर मैं इसको मैनुअली लिखने जाऊंगा तो कई कई घंटे लग सकता है, लेकिन एक्सेल वीबीए के थ्रू अगर करूंगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसको हम एक्सेल वर्कशीट में लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डेवलपर टैब में जाना होगा। अगर आपका केस में डेवलपर टैब नहीं है तो आप ऑप्शन में जाइए एंड यहाँ पर कस्टमाइज रिबन मिलेगा। यहाँ पर डेवलपर को चेक कीजिए एंड ओके कीजिए। एंड देन डेवलपर टैब के बाद आपको जाना होगा विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद कोड को पेस्ट करना है। ये जो कोड है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस कोड को पेस्ट करना होगा। तो कोड को सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या क्या इस कोड में है। सबसे पहले विजुअल बेसिक में क्या करना होता है, वीबीए में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। तो वेरिएबल्स मेरे केस में क्या क्या है, एक फोल्डर पाथ है, एक फाइल्स नेम है, एक रो है जहाँ पर हम डाटा को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया हूँ डीम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग, डीम फाइल नेम एज स्ट्रिंग एंड डीम रो एज लॉन्ग। रो एज लॉन्ग क्यों, क्योंकि ये रो नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको लॉन्ग रखा है। उसके बाद आपको फाइल नेम फोल्डर पाथ को सेट करना होगा, कौन सा फोल्डर से आपको डाटा चाहिए। वो जो फोल्डर है, फोल्डर में जाना होगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा। एंड अभी यहाँ पर एक बात ध्यान से रखिए कि बैक स्लैश देना होगा, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। एंड दूसरा है इनिशियल रो नंबर। इनिशियल रो नंबर क्या होगा, मेरा केस में मैं इनिशियल रो नंबर 2 होगा यहाँ पर। एंड उसके बाद फाइल्स नेम क्या होगा। फाइल्स नेम को गेट करने के लिए एक्सेल वीबीए में dir बोल के एक फंक्शन मिलता है। इसके माध्यम से हम फाइल्स नेम और फोल्डर्स नेम को गेट कर सकता है। dir, इसके अंदर आपको क्या देना होगा, फोल्डर पाथ देना होगा एंड फोल्डर पाथ के साथ कौन सा एक्सटेंशन है। तो ये जो डॉट है, डॉट के आगे आगे भी कुछ टेक्स्ट हो सकता है एंड बाद में भी कुछ टेक्स्ट हो सकता है। इसके लिए स्टार पहले दे दिया एंड उसके बाद स्टार बाद में दे दिया। ठीक है, एंड इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा। अभी यहाँ पर हमने डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि डू व्हाइल लूप्स के माध्यम से हम चेक करेंगे वो जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कितना फाइल्स है। जब तक फाइल्स है तब तक ये कोड रन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डू व्हाइल लिखना होगा। उसके बाद फाइल्स नेम क्या ढूंढना होगा, उस फोल्डर के अंदर फाइल्स नेम ढूंढना होगा। फाइल्स नेम कब तक ढूंढेंगे, जब तक वो एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, इसका मतलब है एम्प्टी। एंड उसके बाद हमने क्या करना होगा मुझे, उसके बाद फर्स्ट जो फाइल्स नेम है उसको प्रिंट करना होगा। फर्स्ट फाइल्स नेम को प्रिंट करने के बाद हम नेक्स्ट रो में चला जाएंगे। नेक्स्ट रो में जाएंगे, रो रो नंबर 2, 1, इसका मतलब है सेकंड सेल, ए कॉलम का सेकंड रो। एंड उसके बाद रो नंबर सिर्फ बढ़ेगा, इसका मतलब है कॉलम वाइज ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फाइल नेम, नेक्स्ट फाइल नेम, नेक्स्ट फाइल नेम को गेट करना होगा। देखिए सबसे पहले हम dir, उसके बाद हम फोल्डर नेम एंड स्टार लगाकर यहाँ पर दे दिया। वो फाइल नेम के साथ फोल्डर पाथ के साथ यहाँ पर दे दिया। लेकिन दूसरा दूसरा केस में हम सिर्फ dir लगा दिया, क्योंकि ये जो फोल्डर पाथ है इसको मेमोराइज हो गया, तो इसके लिए दोबारा इसको देना नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमने जब काम खत्म हो जाएगा, मेरा जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगा, तो अब मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज आएगा कि फाइल्स नेम लिस्टेड इन कॉलम ए। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो
फ़ोल्डर पाथ रीड कर लिया, उसके बाद रो नंबर रीड कर लिया, उसके बाद फाइल्स नेम रीड कर लिया, उसके बाद डू व्हाइल लूप में आ गया एंड इसको हम रन करेंगे तो देखिए आपका केस में यहाँ पर एक फर्स्ट फाइल्स नेम है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लूप में चला जाएगा, नेक्स्ट फाइल गेट करने के लिए चला जाएगा, फिर से डू व्हाइल लूप होगा एंड इसको देखिए सेकंड प्रिंट हो गया। यही है काम लूप्स का। किसी काम कम से कम कोड में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंट होता जाएगा जब तक ना उसमें फाइल रहता है तब तक वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम रन कर देंगे। देखिए सारा फाइल्स नेम इस पर आपको मिल गया। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका रिक्वायरमेंट को हम एक वीडियो बना के डालने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।